क्रिश्चियन ओरस्टेड है। क्या है पूरा नाम क्या है इनका? हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड। हम सिंपली इनको ओरस्टेड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ओरस्टेड क्या है? वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने अपने प्रयोग के माध्यम से बताया कि जब हम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ क्या स्थापित हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। हम अभी तक क्या जानते थे? इसके पहले, इनके प्रयोग से पहले हम ये जानते थे कि जो चुंबक होता है केवल चुंबक ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। केवल चुंबक ही क्या उत्पन्न कर सकता है? चुंबकीय क्षेत्र। और वो लोहे की वस्तुओं को आकर्षित कर सकता है, हम ये जानते थे। लेकिन इनके प्रयोग के बाद से हमें यह जानकारी मिला कि जब भी किसी चालक तार के अंदर धारा प्रवाहित होता है, जब उसमें बिजली जाता है, करंट दौड़ता है, तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, ठीक है ना। अब चलिए इनके प्रयोग को समझते हैं कि ये प्रयोग अपना कैसे किए। ये अपने प्रयोग के लिए क्या किए थे भाई? ये प्रयोग कब किए थे? ये लिख देते हैं यहाँ पे, सन 1820 ईस्वी में। सन 1820 ईस्वी में ये अपना प्रयोग किए थे और स्टेट ने, ठीक है ना, 20 ईस्वी में किए थे, सन 1820 ईस्वी में। तो हैंस क्रिश्चियन और स्टेट ने सन 1820 में अपने प्रयोग के माध्यम से बताया कि जब भी किसी चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो आइए, उसके लिए इन्होंने क्या किया? एक जो है चालक तार लिया, एक चालक तार लिया और एक बैटरी ले लिया, चाहे एक सेल ले लेते हैं, ठीक है। एक स्विच ले लेते हैं, स्विच ऑन ऑफ करने के लिए। अभी स्विच, इसको कुंजी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कुंजी। मारे कान खुल जाएगा भी। तो क्या ले लेते हैं? एक मान लीजिए हमारे पास एक चालक है AB। क्या है? चालक है AB। ये बैटरी है, ये क्या है? कुंजी है। इसी को स्विच भी बोल सकते हैं, कुंजी बोल सकते हैं, ऑन ऑफ करने के लिए। अभी ऑन है कि ऑफ है? ऑफ है, क्योंकि इसमें बिंदु नहीं है। बिंदु देंगे तो चालू हो जाएगा, धारा बहने लगेगा, बन लगेगा ना। अच्छा, एक क्या किया इन्होंने, इसके बाद से इन्होंने एक जो है ये लिया, चुंबकीय सुई लिया। क्या लिया? चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई क्या होता है पहले समझा चुके हैं। चुंबकीय सुई चुंबक का ही बना हुआ पतला सा सुई होता है, नीडल होता है, ठीक है ना। जो हम उसको, जब भी हम उसको रखते हैं तो हमेशा क्या करता है? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। और उसका उपयोग हम किस लिए करते हैं? तो उसका उपयोग हम लोग जो है किसी चालक के चारों तरफ या कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र है कि नहीं है उसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं? उसका इस्तेमाल करते हैं। उसका इस्तेमाल हम लोग जो है दिशा ज्ञात करने के लिए भी करते हैं। समुद्र में अगर कोई खो जाता है तो वहां पे हम लोग दिशा ज्ञात करने के लिए, मतलब जो नाविक थे, जो नाव चलाने वाले थे, उस चुंबकीय सुई का इस्तेमाल दिशा के ज्ञात करने के लिए करते थे कि भाई किस दिशा में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। यहां पे देखिए, ये चालक तार ले लिया गया है। क्या ले लिया गया है? एक चालक तार। अच्छा, एक यहाँ पे एक चुंबकीय सुई है। क्या है? एक चुंबकीय सुई है। ऐसे हम बना देते हैं, चाहे तो हम गोला भी बना सकते हैं, गोला बना करके इसको बनाया जा सकता है कि ये हमारे पास एक क्या है? एक चुंबकीय सुई है। एक मान लीजिए हमारे पास चुंबकीय सुई होगी ये वाली, ये अभी किस दिशा में है? तो ये मान लीजिए इसका उत्तर दिशा है, ये इसका दक्षिण दिशा है, ठीक है, चुंबकीय सुई का। अभी इसको रोके हैं तो कहां है? अभी धारा नहीं प्रवाहित है, ये उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरा हुआ है। आपको पता है कि ये कब अपने स्थान से हटेगा? जब इसमें चुंबकीय बल लगेगा तो ही ये हट सकता है, बिना चुंबकीय बल के हट नहीं सकता है। इसको चुंबकीय बल ही कोई हटा सकता है। और चुंबकीय बल कौन उत्पन्न करता है? चुंबक उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र की वजह से लगता है ना जी। अच्छा, तो ये मान लीजिए अभी उत्तर दक्षिण दिशा में रुका हुआ है, लेकिन ये एरोस्टेट क्या करते हैं भाई? एक चुंबकीय सुई ले लिए, चुंबकीय सुई को क्या किए भाई? ये धारावाही चालक तार है, मतलब ये चालक तार है, इसमें क्या करते हैं? धारा प्रवाहित करते हैं। इसके निकट रखेंगे, पहले क्या करेंगे? पहले इसको इसके निकट रखेंगे और इसमें क्या करेंगे? धारा प्रवाहित करेंगे। जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो आपको पता है इसमें क्या होगा? इसमें धारा बहना शुरू हो जाएगा। धारा बहेगा ना जी, इस चालक तार में धारा बहना शुरू हो जाएगा। जैसे ही धारा बहेगा, जैसे स्विच ऑन करेंगे धारा बहेगा, जैसे धारा बहेगा ना तो ये चुंबकीय सुई है जो उत्तर दक्षिण दिशा में रुकी रहती है, ये तुरंत क्या होती है? तुरंत अपने स्थान से हट जाती है और ऐसे हो जाती है, इस पे विक्षेपित हो जाती है। फिर जो स्विच को ऑफ करते हैं फिर से अपने स्थान पे आ जाती है, स्विच को ऑन करते हैं फिर से मुड़ जाती है। समझ रहा है ना? इसका मतलब क्या हुआ? हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि चुंबकीय सुई अपने स्थान से तभी हट सकती है जब उसमें चुंबकीय बल लगेगा। चुंबकीय बल कैसे लगेगा? चुंबकीय क्षेत्र की वजह से लगेगा। चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होगा? तो चुंबक के द्वारा उत्पन्न होगा। ये नहीं जानते हैं? इसका मतलब जब ये केवल चुंबकीय बल से ही हट सकता है
चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही हट सकता है। इसका मतलब जैसे हम धारा प्रवाहित किए हैं तो भाई क्या हो गया, इस चालक के चारों ओर क्या उत्पन्न हो गया है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, तभी इस पे बल लगा है। हम जानते हैं कि केवल एक ही आदमी इसको हटा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र हटा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र ही इसको हिला सकता है, उसकी दिशा को बदल सकता है, एक ही आदमी है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना। कहीं भी लेके जाएंगे, अगर हिल रहा है, हट रहा है, इसका मतलब चुंबकीय बल उस पर लग रहा है। चुंबकीय बल किसकी वजह से लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र की वजह से लगेगा, इसका मतलब उस स्थान पे चुंबकीय क्षेत्र है। तो उन्होंने क्या किया, इस प्रयोग करके उन्होंने देखा कि भाई जैसे धारा प्रवाहित करते हैं अपने स्थान से हट जाता है। फिर से दिमाग उनका टनका कि भाई क्या हो रहा है, फिर से ऑफ किया, फिर से अपने स्थान पे आ गया, फिर ऑन किया, फिर से हट गया। थोड़ा धारा की मात्रा को बढ़ा दिए उन्होंने, धारा को बढ़ाए तो और ज्यादा हट गया, धारा को कम किए तो थोड़ा कम हटा। इसका मतलब वो तुलना किए, ठीक है, मात्रा को बढ़ा करके घटा करके देखे कि भाई जब हम चालक तार में धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो ये जो चुंबकीय छुरी है ये अपने स्थान से हट जा रहा है, विक्षेपित हो जा रहा है, इसका मतलब इसमें चुंबकीय बल लग रहा है। और चुंबकीय बल लगने का अर्थ यह है कि भाई इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ठीक है ना। और इन्होंने ये कहा कि जब हम धारा के मान को बढ़ा रहे हैं तो चुंबकीय बल भी ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ रहा है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वह धारा के अनुक्रमानुपाती है, धारा बढ़ा रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ रहा है। अच्छा, धारा की दिशा उन्होंने अब क्या किया, धारा की दिशा बदल दिया उन्होंने, धारा की दिशा बदल दी उन्होंने, ठीक है ना, प्लस इधर कर दिया उन्होंने, अब धारा इधर से कर दिया उन्होंने, प्लस इधर हो गया माइनस इधर, इसमें प्लस इधर है माइनस इधर है, तो धारा अब ऐसे बह रहा है। आज चुंबकीय सुई को यहाँ पे रखते हैं तो अभी क्या करती है, ये चुंबकीय सुई जो ऐसे रखी गई थी अब वो विपरीत दिशा में मुड़ जाती है। भाई पहले ऐसे मुड़ रही थी, अब जो है ऐसे मुड़ गई है, क्योंकि धारा की दिशा क्या हो गया है, बदल गया, धारा की दिशा बदल गया। मतलब कि धारा की दिशा बदलने से बल की दिशा बदल रही है। अब बल की दिशा बदलने का मतलब यह है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल गई, समझ रहे ना। तो किसी धारावाहिक चालक तार के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वह किन किन कारकों पर निर्भर करता है, वो भी हम साथ में पढ़ रहे हैं। पहले पढ़ रहे हैं कि भाई ये उत्पन्न कैसे हो रहा है। तो ऑर्स्टेड ने सन 1820 में ऑर्स्टेड ने अपने प्रयोग के माध्यम से बताया कि जब भी किसी चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, समझ में आया। और हम धारा के मान को बढ़ाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होता है, धारा को मान को कम करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र कम होता है, धारा की दिशा बदलते हैं चुंबकीय क्षेत्र भी बदल जाता है, समझ रहे ना। तो ये जो है उस पर निर्भर करता है, बात समझ में आ रहा है। अच्छा, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक और चीज उन्होंने करके देखा कि जब इस चुंबकीय सुई को पास रखते हैं तो थोड़ा ज्यादा बल लगता है, थोड़ा दूर रखते हैं तो कम बल लगता है। तो उन्होंने कहा कि भाई हो सकता है कि जब पास रखें तो चुंबकीय क्षेत्र नजदीक पास होगा और दूर कम होगा, तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वह नजदीक दूरी कम रहेगा तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा। दूर जाएंगे, चालक तार से दूर जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा। तो चालक तार के पास का चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा, दूर जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा। तो दूरी पर भी निर्भर करता है, ठीक है ना। तो ये बात हमें ध्यान में रखना है। तो ऑर्स्टेड के प्रयोग से क्या पता चला, ऑर्स्टेड के प्रयोग से पता चला कि जब भी किसी चालक तार में, ठीक है, आइए लिख लेते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग लिख लेते हैं यहां पर, ऑर्स्टेड का प्रयोग सन 1820 में, चलिए साथ में लिखिए, सन 1820 ईस्वी में ऑर्स्टेड ने अपने प्रयोग से यह बताया कि जब भी किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक तार के चारों ओर
चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, लिख देते हैं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना, उत्पन्न हो जाता है। सन 1820 ईस्वी में ऑरस्टेड ने अपने प्रयोग से यह बताया कि जब भी किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। ये क्या हो गया, ये ऑरस्टेड ने अपने प्रयोग से बताया। तो अतः कह सकते हैं, अंतिम छोर पे अतः कह सकते हैं, अतः धारावाही चालक तार, धारावाही चालक तार अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है ना। अतः धारावाही मतलब कि अब कभी भी कोई भी धारावाही का मतलब कि ऐसा चालक तार जिसमें धारा बह रहा हो उसे धारावाही चालक तार बोलेंगे, ठीक है ना। अब क्या सिखाया है, और सिखाया है कि भाई जो धारा, जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वह किन पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र का मान धारा बढ़ाने पर बढ़ता है, ये ना जी। तो यहाँ पे लिख देते हैं धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न, बात नहीं, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है, किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है ना। किन किन कारकों पर निर्भर करता है। पहला, जो चुंबकीय क्षेत्र है वह धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। धारा बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। जो चुंबकीय क्षेत्र है चालक तार से दूर जाने पर क्या होगा, उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, याद रहेगा ना। हाँ जी, धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, बदल जाती है। धारा की दिशा बदलने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाती है। एक चीज और दिखा दे रहे हैं, एक काम करिए, इसको चौथा नंबर कर लेते हैं, जब जरूरत होगा तब नहीं गोल बनेगा। आजा, अरे वाह वाह, अरे भाई वाह, इसको चौथा कर लेते हैं, ठीक है ना। यहां पे एक और लिख लेते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वह एक और चीज के अनुक्रमानुपाती होता है, डीएल साइन थीटा के, डीएल साइन थीटा। अब ये डीएल साइन थीटा क्या होता है देख लो। मान लो कि ये चालक तार है, ठीक है ना, चालक तार है, इसमें धारा प्रवाहित है, क्या प्रवाहित है, धारा। तो इससे कुछ दूरी पर हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं, क्या ज्ञात कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र। एक बिंदु P है, इस पे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं। तो वहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे ना, चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, P पर B का मान कितना होगा, तो वह किस पर निर्भर करेगा, तो वह दूरी पर निर्भर करेगा कि यह कितनी दूरी पर है, ठीक है ना। धारा पर निर्भर करेगा कि I कितना है, ठीक है। और ये जो चालक तार है इसके छोटे से खंड डीएल पर निर्भर करेगा। डीएल मतलब क्या है, एक अल्पांश, चालक तार का एक छोटा सा टुकड़ा, ठीक है ना। एक धारावाही अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान। अच्छा, और ये जो बिंदु है इस धारावाही चालक तार से कितने कोण बना रहा है, कितना कोण बना रहा है, इस पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पे उसी को कोण को जब लेते हैं ना, तोड़ते हैं, तो साइन थीटा के रूप में बदलता है। तो देखो आई तो समझ में आ रहा है कि चालक तार में धारा प्रवाहित है, आर तो समझ में आ रहा है कि ये दूरी हो गया। डीएल साइन थीटा क्या है, डीएल है भाई छोटा सा अल्पांश, मतलब कि चालक तार का एक छोटा सा टुकड़ा, ठीक है ना।
और साइन थीटा हो गया तो कितना डिग्री पे ये निर्भर कर रहा है कि कितने डिग्री पर है, कितने कितने कोण पे झुका हुआ है। ठीक है, तो ये है, तो इन तीनों चीजों पे निर्भर करेगा। ठीक है ना, और ये दिशा पे निर्भर करेगा। दूसरी बात, अब आ जाओ ध्यान से, अब यहाँ पे एक और चीज ले लेते हैं, इन तीनों को एक साथ में ले लेते हैं कि जो बी है वो निर्भर करता है किस पे, निर्भर करता है आई पर, डीएल साइन थीटा पर, और आर पर है। सामने 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 बटे के नीचे है ना जी, तो आई डीएल साइन थीटा आप बटे के नीचे आर का स्क्वायर। ठीक है ना, ये इसको हटा देते हैं तो एक नियतांक लगा देते हैं, एक नियतांक लगाते हैं म्यू अपान 4 पाई, म्यू अपान 4 पाई, आई हो जाएगा आई डीएल साइन थीटा, आई डीएल आप बटे कितनी है आर स्क्वायर। ये एक सूत्र है चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने का सूत्र है। ठीक है ना, इसे हम बोलते हैं बायो सर्वट का समीकरण बोलते हैं। इस समीकरण को क्या बोलते हैं, इस समीकरण को बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं, नियम कहते हैं। ठीक है ना, इसी के साथ ये भी पढ़ा दिया हम, विद्या में दे रखा है, एनसीईआरटी बुक में नहीं है। ठीक है ना, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल है और ऐसा सवाल आपका विद्या में दे रखा है, समझ में आया ना, इसीलिए बोले कि पढ़ा देते हैं। ठीक है, हाँ जी, नोट कर ले जाए तो इसको, ये है इन कारकों पर निर्भर करता है।